फ्रेंड्स अज आप बैसल फंक्शन पार्ट 7 लैक्चर 7 ਤੇ पहुँच गए हैं। ठीक है जी। तो ये सब तो मेरे ख्याल ईजी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ठीक है जी। सो cos ऑफ x sin थीटा J0 to J1 ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਈਨ ਆਫ x sin थीटा ਤੇ 2 ਟਾਈਮਸ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ठीक है जी। तो इन्होंने दोनों असी जैकोबी सीरीज़ कहने हैं, तो जैकोबी सीरीज़ तुहानू याद करनी पएगी। आप ये ड्राइव कर चुके हाँ, ड्राइव तो आपू करनी आनी ही चाहिए है, बट आपू अदरवाइज रिजल्ट भी याद होना चाहिए। और तुसी देखो कॉस वाले ईवन टर्म 2 टाइम्स ईवन टर्म्स आ रही ने, तो ये जो नॉट आई है नॉट भी ईवन च होंगे। साइन वाले सारिया ऑड टर्म है 2 टाइम्स। सो याद हो जाता है, इन्ना कोई लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं। ठीक है। तो जे नू सीरीज़ नोटेशन च लिखना J0 समेशन पा के लिख ली n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। ठीक है जी। सो ऑन इन्फिनिटी तक 1 फिल करोगे 2 आ जाएगा, तो फिर 2 फिल करोगे तो 4 आ जाएगा। सो आप ये सीरीज़ जे इनू आप लिखना हो तो आप इस तरह लिख सकते हैं, मतलब ये ऑड वैल्यू है। ठीक है जी। 1 फिल करोगे तो 1 आ जाएगा, इतने साइन थीटा आ जाएगा 1 थीटा, हाँ साइन थीटा आ जाएगा। 2 फिल करोगे तो 3 आ जाएगा। सो आराम नाल हो जाता तुहाडे कोल। सो स्टैप नंबर 1 तुसी इस जैकोबी सीरीज़ नू याद कर लेना है। स्टैप नंबर 1 आपने इसको याद कर लेना। ठीक है जी। अब आगे देखिए। सो क्वेश्चन आ गया, कहता यूजिंग जैकोबी सीरीज़ टू प्रूव दैट दिस। जैकोबी सीरीज़ नू यूज़ करके तुसी प्रूव करो, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजिंग जैकोबी सीरीज़ टू प्रूव दैट। ठीक है जी। अब जैकोबी सीरीज़ है, जैकोबी सीरीज़ की शक्ल देखो। जैकोबी सीरीज़ आ चीज़ J0 का स्केयर है। ठीक है। J0 है, J2 है, J4 है, ईवन वाली ये है तो ऑड वाली ये है। तो तुहानू इत्थे की मिल रहा है, इत्थे स्केयरिंग मिल रही है 2 टाइम्स करके मिल रही है। ठीक है जी। सो लो आपने फर्स्ट जैकोबी सीरीज़ लिख ली। ठीक है जी। बड़े आराम नाल लिखी गई। वी नो दैट सैकेंड जैकोबी सीरीज़ आपने लिख ली तुहाडे कोल। ठीक है जी। हुण आपां क्या करना है जी, इंटीग्रेट करना है पहली वाली नू 0 तो पाई दे विच, इस तरह दूजी वाली नू। सो इंटीग्रेट विद रिस्पैक्ट टू थीटा करना, जे थीटा करना है तो तुहाडा J0x J2x J4x ये आराम नाल अपना बाहर हो जाएगा तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। सो ये बड़े आराम नाल बाहर निकल जाएगा। सो ध्यान नाल देखियो जी इंटीग्रेशन किवें। सो आ स्टेटमेंट है, आ वी नो दैट है, स्टैप हाले कोई नहीं कीता है, सिर्फ इन्ना लिखिया कि 0 तो पाई तक तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा आपां लिमिट लैनी हैगी है, तो इंटीग्रेट कर बेनीफिट की होगा हुणे पता लग जाता। ठीक है जी। सो आपां ने क्या किया, आ रूल नाल है। ठीक है जी। रूल की है तुहाडे कोल। ठीक है। क्योंकि आप क्वेश्चन करना है तुहाडे कोल, तो आपां नूं ये तो पता होवे आपां इंटीग्रेट करनी है, तो उस तो बाद इंटीग्रेट करन तो बाद तुहाडे कोल भी की बचूगा। ध्यान नाल देखियो, इत्थे लिखिया आपां स्केयरिंग 1 and 2 एंड इंटीग्रेट। हुण मेरी गल ध्यान नाल समझियो, तुहाडे कोल एज इट इज़ तो स्केयर करके नहीं लिखा जाना। क्यों नहीं स्केयर करके लिखा जाना, कोई सोच के देखो। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस ई स्केयर। ठीक है जी। एरे टैली जाने इन्फिनिटी तक, फिर 2AB, फिर 2BC, फिर 2CA। मतलब अपने कोल अगर मैं इसकी स्केयरिंग करनी होएगी, टर्म आएगियाँ A स्केयर B स्केयर C स्केयर D स्केयर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। फिर नाल की आएगियाँ 2AB 2BC 2CA। ठीक है। AB BC CD सॉरी CD एंड सो ऑन, ये चली जानिया ने। ठीक है। तो यदा मतलब ये टर्मां तो नहीं आप लिख सकते। सो जो लिख नहीं सकते तो आप उसनों इंटीग्रेट करने वाला रूल पहला लिख रहे हैं, तो जो टर्मां लिखनियां ही ना पैण। ठीक है। ध्यान नाल देखो, जो आप इहदा स्केयर करांगे, मतलब अगर मैं फर्स्ट टर्म लेना वा, ध्यान नाल देखियो तुहाडे कोल भी जिहड़ा हैगा, मैं तुहानूं रफ कैलकुलेशन दिखाना करके तां जो तुसीं समझ लो। अगर मैं फर्स्ट टर्म लवां तो मेरा इहदा स्केयर आना, और इनू मैं जे 0 तो पाई करा तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं, क्योंकि ये तो एक्स नाल ये एज इट इज़ हो जाना है। तो विद रिस्पैक्ट टू थीटा करनी है, थीटा आपां 0 तो पाई कीता। सो J0x ਇਹਦਾ स्केयर तो पाई -0। सो यह जी टर्म नूं इंटीग्रेट कर लगे दिक्कत नहीं आनी पहली। अगर मैं दूजी इंटीग्रेट करा तो दूसरी हैगी है 2 का स्केयर आ जाना J2x ਇਹਦਾ भी स्केयर आ जाना। ठीक है। ये भी वार तो उत्थे नाल की है cos 2 थीटा। सो अल्टीमेटली 0 to पाई
cos 2 थीटा जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ये वाला आ जाएगा। ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ आ जाएगी। इस तरह तीजी, इस तरह चौथी, तो जो 2ab टू bc टू ca वाली टर्म आउणगियां उस विच cos दो बारी गुणा पाएगा। जे 2ab आवे तो a नाल b, b नाल c। तो इस तरह की सिचुएशन अराइज होनी है, तो वो फार्मूला पहला ही लिख लिया तो जो आप सीधी वैल्यू फिल कर सकिए। फार्मूला की है, अगर 0 तो पाई, ठीक है, cos स्केयर n थीटा लोगे या 0 तो पाई sin स्केयर n थीटा लोगे तो आंसर तुहाडा π/2 आएगा। ठीक है जी। सो आंसर तुहाडा π/2 आएगा। तो जिहड़ा हैगा है, और अगे तुसी 0 तो पाई रिडक्शन फार्मूले च पढ़िया हुई चीज़ा, अगर 0 तो पाई cos m थीटा cos n थीटा करोगे वेर m n एंड डिफरेंट तो तुहाडा आंसर 0 आएगा। और तुसी आराम ना कोई भी वैल्यू लैके ये चीज़ करके देख सकते हो, कोई एड्डी लंबी चौड़ी चक्कर वाली गलबात है नहीं कि तुहाडे कोल। ठीक है जी। जे तुसी प्रॉपर्टी ला के 2 आके लियाओ, इनू π/2 ला के रिडक्शन फार्मूला खोल दोगे तो भी तुहानू बड़े आराम नाल इहदा आंसर मिल जाएगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो ये तुसी रिजल्ट याद रखना हैगा तुहाडे कोल। ठीक है। रिडक्शन फार्मूला π/2 लई हुंदा है। रिडक्शन फार्मूला अगर लाओगे तो इस तरह लगेगा, 0 तो पाई cos स्केयर से n थीटा डी थीटा। ठीक है जी। अब तो ये पता सी, अगर f ऑफ पाई माइनस थीटा लाओगे तुसी तो cos स्केयर पाई माइनस n थीटा। ठीक है जी। और पाई स्केयर ना कोई फर्क ही नहीं पैना, cos स्केयर थीटा। अगर ये चीज़ सेम आ जाए तो आगे नीचे 2 आ जाता, ये हाफ हो जाती है, ये 0 ये cos स्केयर n थीटा दी थीटा। तुसी याद ही रखनी है, पर मैं तुहानू एक बार समझा दा तां जो तुसी उस तो बाद आ गया तुहाडे कोल रिडक्शन फार्मूला। ठीक है जी। रिडक्शन फार्मूला की हुंदा सीगा तुहाडे कोल, पहला उत्तों 1 घटाया फिर 2 घटाए, नीचों उन्ने तो ही शुरू करीदा सी, ईवन ते π/2 ना मल्टीप्लाई करीदा सी। सो आंसर की आ गया π/2। सो इस तरह है, बट अपना क्वेश्चन पहला ही बहुत वड्डा है, सो इस करके असीं रिजल्ट ही याद रख लेना हैगा तुहाडे कोल। तो इस तरह ये वाला रिजल्ट हैगा, तुसी रिजल्ट ही याद रखने ने, क्योंकि अदरवाइज असी लंबे चौड़े चक्कर च पै जाएंगे। अब तुहाडे कोल ये वाली चीज़ हुण जब तुसी लई, ठीक है, तुसी हुणे देखिया सीगा, तुसी आ हुणे तुहानू समझाया सीगा भी जदों तुसी जे नॉट दा स्केयर करके 0 तो पाई करते हो तो उन्हें 1 पाई आ जाता है। सो आ गया पाई ना। ठीक है। हुण जे तुसी अगले नाल करते हो आ वाला, तो 2 का स्केयर 4 है, j2 x स्केयर है, यदी वैल्यू हुणे दसी है रिडक्शन फार्मूले तो π/2। ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल स्केयरिंग तो करनी ही है ना आपां ने, तो इत्थे स्केयर तो हैगा ही है। सो π/2 ना जे कट लाँगे 2 टाइम्स j2 स्केयर तो पाई, वाह भैया 2 टाइम्स 1 पाई कट गया। सिमिलरली अगली इधर तुहाडे कोल आ हो गया। ठीक हो गया जी। तो यदा मतलब की होया तुहाडे कोल, यदा मतलब होया तुसी एक सीरीज़ बिल्कुल स्केयरिंग भी करनी सीख गए, तो तुसी उहदे उत्ते आ वाला फार्मूला लगा के उहदी वैल्यू भी आ गई। ठीक है जी। सो ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर डी स्केयर क्यों नहीं लिखिया, मैं तुहानू रीजन दसता, उलझावा पै जाना, कित्थे तक लिखनिया ही नहीं पता, इस करके 2-3 कैलकुलेशन कर लेती हैं। सिमिलरली दूजी सीरीज़ नूं कर दिता तुहाडे कोल। ठीक है जी। दोनों सीरीज़ हो गई। हुण एक चीज़ ध्यान नाल देखो तुहाडे कोल जिहड़ी है, हुण आपां अगे देखीए तुहाडे कोल जाके। सो तुसी जदों दूजी सीरीज़ लई हैगी है तुहाडे कोल, ठीक है, तो जिहड़ा हैगा सो इत्थे j0 नहीं है, j1 है, क्योंकि j0 तो दूजी सीरीज़ च नहीं गा तुहाडे कोल। सो जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल नहीं, आ तो ऊपर वाली लिखी है, सॉरी कलर चेंज कर लिए, ये वही सीरीज़ लिखी है ऊपरली j0। सो ये j0 आही सीरीज़ तारी है जी तुहाडे कोल, ये ही तार ली। नैक्सट है अगले वाले पेज पर। सो अगले वाले पेज पर दूसरी लिखती j1 j3 वाली, वही आराम नाल लिखी जाऊगी। उस तो बाद असीं इन्हां नूं ऐड कर दिता, जदों ऐड कर दिता ना, इत्थे साइन स्केयर थीटा, इधर कॉस स्केयर थीटा हैगा, साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा क्या हो गया 1। सो इत्थे आ गया तुहाडे कोल 1, इधरली साइड पाई बन गई, उधरलियां साइडां आपां ऐड कर लियां, इस विच भी पाई सीगी, सैकेंड वाले केस भी पाई सी, पाई कॉमन निकल गई, अंदर टर्म ऐड हो गई, पाई ना पाई कैंसल आउट हो गया, आ वाला पाई। सो आ तुहाडा रिजल्ट बन गया। आप रिजल्ट की बनाना सीगा, पाई साडा कैंसल हो गया, तुहाडे कोल रिजल्ट इत्थे बनाना।
ठीक हो गया जी। पाई आ वाला पाई इस पाई ना कैंसल आउट हो गया। सो ये तुहाडा क्वेश्चन सी जी तुहाडे कोल। सो ये बड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन सीगा, तो इनू ध्यान ना करना, वैरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगा। कोई इंटीग्रेशन की दिक्कत आ जाती माड़ी मोटी, बाकी सारा ठीक है। सो चलिए जी अगे। आगे कहता प्रूव दैट आ वाली चीज़ जैकोबी सीरीज़ दे विच, ठीक है जी। तुसीं जैकोबी सीरीज़ कॉस वाली लिख ली। अगर कॉस का 1 बनाना हो तो साइन थीटा 0 ले लो, साइन 0 0 कॉस 0 1। सो इधर 0 ले लिया, आ वाली टर्म च कॉस 0 ने 1 दे दिता, बनी बनाई सीरीज़ बन गई। सो क्वेश्चन ईजी है जी, क्वेश्चन हो गया। तीसरा कहता शो दैट साइन एक्स ते कॉस एक्स आ वाली चीज़ होंगी हैगी है। फिर जैकोबी सीरीज़ लिख लो तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो बाय जैकोबी सीरीज़ आपां ने लिख लिया तुहाडे कोल, ठीक है जी। कॉस वाली जैकोबी सीरीज़ लिख ली, तो वो की कीता आपां थीटे नूं जिहड़ा हैगा, हुण तुसीं ध्यान नाल देखो तुहाडे कोल, तुसीं क्वेश्चन 6 बनाउणा चाहुंदे हो। साइन थोड़ा दिमाग तो देखो लाना ही पैना हैगा, नहीं तो गड़बड़ हो जानी है। इत्थे की सीगा तुहाडे कोल कॉस ऑफ एक्स साइन थीटा, थीटे की वैल्यू तुसीं 0 लैंदे सी, कॉस 0 1 बन जाता, फिर मैंने चाहिए भी बने सीगा। इत्थे मैनू कॉस चाहिए, इत्थे मैनू साइन चाहिए। कॉस और साइन बचेगा किवें तुहाडे कोल, अगर तुसीं थीटा 90 डिग्री लै लैंदे हो, साइन 91 कॉस एक्स बचदा। बस इन्ना क देख लेना कि बचाना की हैगा। तो यदा मतलब तुसीं इनू 90 लिया तो इत्थे भी 90 लओगे, इत्थे भी 90 लओगे। कॉस जिहड़ा कॉस ऑफ एन पाई जिहड़ा हुंदा ना, वो -1 की पावर n होंदा, यानी कि कॉस पाई -1 होंदा, कॉस 2 पाई 1 होंदा, कॉस 3 पाई -1, कॉस 4 पाई 1। तो यदा मतलब एक बार -1 आई जाऊगा, एक बार +1। सो एक प्लस एक माइनस की सीरीज़ तुहाडी कॉस की तैयार होगी। तो ये फस्ट पार्ट तुहाडे क्वेश्चन का फिनिश हो गया, जिहड़ा तुसीं कॉस की वैल्यू प्रूव करनी सी आ वाली। ठीक हो गया जी। हुण तुसीं साइन की प्रूव करनी है, साइन वाली जैकोबी सीरीज़ चक लो। हुण तुसीं साइन वाली जैकोबी सीरीज़ चक ली, एक्स की वैल्यू तुसीं π/2 ले ली। π/2 की वैल्यू जो तुसीं फिल की, साइन 3 π/2 ने माइनस दे देना। सो इसने भी एक सीरीज़ दे दी तुहाडे कोल। ये तुहाडा अगला क्वेश्चन बन गया, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल क्वेश्चन तुहाडा जिहड़ा हैगा, आपां शो की करना सीगा, जो आपां शो करना सीगा वो कॉस वाला भी साडा प्रूफ हो गया, जे नोट आ वाला, तो साडा साइन वाला भी शो हो गया क्वेश्चन, ठीक हो गया जी। सो अगला जिहड़ा क्वेश्चन हैगा तुहाडे कोल वो आ हैगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखण वाला हैगा तुहाडे कोल। सो इस क्वेश्चन नूं ध्यान नाल समझना, इस विच उलझावा काफ़ी ज़्यादा है, बट ये पेपर च आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर च एक नालों ज़्यादा बारी आया हुआ है। सो इस क्वेश्चन को करने लिए तुसीं की करना हैगा तुहाडे कोल, ठीक है, ध्यान नाल समझो। सो स्टेटमेंट है J2n, पहली चीज़ तो है J2n, यदा मतलब जिहड़ी सीरीज़ हुण तुसीं 100 तक लिखते सी, तुहानूं 2n लाजमी लिखना पैना हैगा, ठीक है जी। दूसरी चीज़ हैगी है, देखो शो दैट विच की है 2 पाई -1 की पावर n, तो आ सारी चीज़ आपां शो करनी हैगी। सो बाय जैकोबी सीरीज़ आपां ने लिख लिया, बाय जैकोबी सीरीज़ आपां कॉस की वैल्यू लिख ली, ठीक है जी। थीटा नूं π/2 प्लस थीटे चेंज कर दो, बेनीफिट की होएगा, थीटे नूं π/2 प्लस थीटे चेंज कर दिता, ठीक है जी। इत्थे जे नोट नूं कोई फर्क नहीं पिया, 2 टाइम्स इत्थे चेंज कर दिता, ठीक है जी, इत्थे चेंज कर दिता, तो 2n वाली रकम लिख ली, वो चेंज कर दिता। तो पिछले किसी क्वेश्चन 2n वाली रकम नहीं लिखी सी, ये क्वेश्चन स्पैशल है क्योंकि J2n आपां ने शो करना है, इस करके लिखी, क्योंकि बंदे दिमाग च आ जाता भी पहला 2-3 टर्मां ही लिखते थे, हुण तुसीं J2n वाली वैल्यू स्पैसीफिकली लिखी है, बाकी लिखी है क्योंकि J2n वाली वैल्यू आपां ने बनानी हैगी, ठीक हो गया जी। सो जे नोट तो आ वाली सारी, J2n आपां सारी वैल्यू जिहड़ी हैगी है लिख ली। सो जो लिख ली तो हुण आपां अगे चलीए तुहाडे कोल, ठीक है। हुण आपां नूं पता कॉस जिहड़ा हैगा तुहाडे पास n पाई जिहड़ा हुंदा तुहाडे कोल, ठीक है, n पाई है तुहाडे कोल, इत्थे n पाई हुणे लिखिया सी पिछे आपां, तो ये -1 की पावर n हुंदा हैगा तुहाडे कोल। सो हुण क्वेश्चन देखो होया कि जे नोट नूं तां कुछ नहीं होया, ये देखो 2 नाल मल्टीप्लाई किया 2 पाई, ठीक है जी, पाई ना पाई कट जाना थोड़ा, सॉरी 2 ना 2 कट जाना, पाई प्लस 2 थीटा, पाई प्लस तीजा, तीजे च कॉस नहीं होंदा नेगेटिव, तीजे च कॉस नहीं होंदा नेगेटिव, ठीक है जी। सो अगले स्टैप 4 ने 2 ना गुणा खाधी, तुहाडे पास इत्थे 2 पाई तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल प्लस 4 थीटा हो जाऊगा, फिर पहले च आ गए तुहाडे कोल प्लस च रह जूगी, सो प्लस च रह गई।
ਹੁਣ JN ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਔਨ ਕਰਦੇ ਉਰੇ ਆ ਪਾ ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ JN ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ 2 ਥੀਟਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਗੁਣਾ ਖਾਧੀ 4 ਥੀਟਾ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। 2n ਥੀਟਾ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ n ਪਾਈ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ n 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਬਣੇਗਾ 2n ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ n ਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2n ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ n ਪਾਈ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ n ਪਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੀਜੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, 2 ਪਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਪਾਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੋਟ ਇਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਏ cos 2n ਥੀਟਾ, cos 2n ਥੀਟੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਜੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਅਰੇ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜੀ ਕਾਪੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਗੁਣਾ ਹੋਈ ਆ ਲਿਮਟਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੰਟ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ cos ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਈਨ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਰੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਅਨਸੋਲਵਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਤੇ, 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸੋਲਵਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਯੈਸ, ਲਿਮਟਾਂ ਆਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਪਾਈ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ 2। ਸੋ cos 2n ਥੀਟਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ cos 2 ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਟ ਲੈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲਿਮਟ ਜਦੋਂ ਲੈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ 0 ਤੋਂ π/2 ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ 0 ਤੋਂ π/2। ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਿਮਟ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ 0 ਤੋਂ π ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, 0 ਤੋਂ π ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ 0 ਤੋਂ π/2 ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੰਟੈਗਰੇਟ। ਸੋ ਜੇ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ sin 2n ਦੀ, ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਟਰਮਾਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਡਬਲ ਟਰਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਤਾਂ ਜੇ cos ਦਾ ਮੈਂ sin 2n ਥੀਟਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਹਦਾ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਮੈਂ 2n ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 0 ਤੋਂ 90 ਕਰਾਂ। ਸਾਈਨ ਉਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੀਟੇ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਉਰੇ ਗਿਆ ਤਾਂ sin n ਪਾਈ ਆ ਜਾਣਾ, sin n ਪਾਈ 0 ਅਤੇ sin 0 ਆ ਤਾਂ 0 ਬਣੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ J0 ਵਾਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ J0 ਵਾਲੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। J0 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਬਚ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ 0 ਤੋਂ π ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ 0 ਤੋਂ π ਹੋਵੇ, π - ਥੀਟਾ ਸੇਮ ਹੈ cos² ਥੀਟਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਟਾਈਮਸ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ π 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਟਾਈਮਸ π/2 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂ, ਜੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ π/2 'ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ π 'ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿਓ। ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਰੱਟਾ ਮਾਰੋਗੇ ਔਰ ਰੱਟਾ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
आह वाली ये तो थोड़े हिसाब नाल जीरो होगी, यदा मतलब अगले स्टैप आह वाली टर्म तो मेरी पहली वाली तो जीरो होगी, मैं उरे भी सॉल्व की हुई है। ठीक है जी, बाकी दिक्कत है इन्हां दी। देखो आप प्रॉपर्टी तो कह रही है कि मेरे ही तुहाडे कोल जिहड़ी लिमिट है वो इस तरह है। ठीक है, तो तुसी की कीता, तुसी चक के π/2 नाल सारियां रकमां जीरो करतियां, तुसी π/2 नाल ही सारियां रकमां जीरो कर दित्तियां तुहाडे कोल। ठीक है जी, वो हुण किवें कीतियां है ये आपां इहनूं माड़ा जिहा देखीए, आपां आही प्रॉपर्टी लानी है। हुण अगर अपने कोल cos 4 थीटा, ध्यान नाल सुनियो जी, ते cos इत्थे लिख देना नवां लिख, अगर मेरे पास इंटेग्रेशन है और 0 तो पाई है और मेरे पास है cos 4 थीटा इंटू cos 2n थीटा। अब अगर मैं cos ऑफ पाई माइनस 4 थीटा लिख ला तो cos ऑफ पाई माइनस 2n थीटा लिख ला, एक नैगेटिव ए चों बाहर आऊगा, दूजे चों एक ए चों, अल्टीमेटली ये एफ थीटा ही बन जाना, जिहदा नाम एफ थीटा। तो यदा मतलब क्या है, दो आगे आ सकता है, 0 तो π/2 करके ये लिखी जा सकती है। ठीक है, यदा मतलब ये है कि जे ऑलरेडी तुसी 0 तो π/2 हो, जे तुसी ऑलरेडी 0 तो π/2 हो तो मैं 2 इत्थे लिख के तो मैं उपर भी भेज सकता, इनू मैं इदा लिख सकता, और आ मेरी 0 है, इसका मतलब आ सारा 0। सो इसका मतलब है प्रॉपर्टी कन्फ्यूज नहीं होना, प्रॉपर्टी जी है पाई तो लिखी है π/2 लिमिट नाल भी उन्हें उड़ जाना। आ स्केयर वाली रिडक्शन फार्मूला π/2 की वैल्यू आ चुकी, सो वैल्यूज़ फिल कीतियां, सो जो असी शो करना सी आ गया, प्रॉपर्टी नूं ध्यान नाल देख लेना। ठीक हो गया जी। सो ये वाला तुहाडा जिहड़ा हैगा जैकोबी वाला तुहाडा सारा हुण जिहड़ा हैगा हो गया खत्म। ठीक है, मेरा ख्याल है तुसीं आराम नाल कर पाओगे। नैक्सट लैक्चर जिहड़ा है लेजेंडर्स वाला करांगे। थैंक यू।